हेलो फ्रेंड्स। जावा में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये बहुत ही बिगनर्स लेवल प्रोग्रामिंग है। तो यदि आप पहली बार जावा सीख रहे हैं और पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। पहले आप खुद ट्राई करें और नहीं बने तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए पहले तो हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमको स्क्रीन पे 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। नेचुरल नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। यानी पहले प्रिंट कराना है 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से मुझे ये 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं और वो भी एक ही लाइन में प्रिंट कराने हैं। तो आइए इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करी यहाँ पर और इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूँ एग्जाम्पल डॉट जावा। ओके, अब ये जो मेरी फाइल बन चुकी है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर की मदद से। और यहाँ पर अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ। मैं लिखने वाला हूँ क्लास, और क्लास का नाम वही लिखना होगा जो कि मैंने फाइल का नाम लिखा है, या उसको उल्टा भी बोल सकता हूँ कि जो क्लास का नाम है वही फाइल का नाम आपको लिखना होगा। अब इसके अंदर मैं एक मेन फंक्शन बना रहा हूँ जिसका प्रोटोटाइप आप जानते ही हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर आपको इसमें डाउट है कि इसका प्रोटोटाइप ऐसा क्यों लिखा जाता है तो ये मैंने थ्योरी लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लें। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है और अब आप ये प्रोग्राम बना पा रहे हैं। स्ट्रिंग args। ओके, अब इसके अंदर हमको असली कोड लिखना है 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है तो मुझे लिखना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने प्रिंट एलन नहीं, सिर्फ प्रिंट फंक्शन को कॉल किया ताकि लाइन ऑटोमेटिकली चेंज ना हो। और इसमें मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ सबसे पहले थोड़ी सी स्पेस, और उसमें कंकैटिनेट कर देना चाहता हूँ एक वेरिएबल की वैल्यू। ये वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए शुरुआत में 10। तो मैंने एक i नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसकी वैल्यू इनिशियली मैंने रख ली है 10। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ऑब्वियसली जब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन चलेगा तो ये स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा थोड़ी सी स्पेस और उसके बाद प्रिंट कर देगा i की वैल्यू जो कि शुरुआत में 10 है। पर इसके बाद होना ये चाहिए कि ये वैल्यू डिक्रीज हो जाए, यानी i की वैल्यू 10 से घटकर 9 हो जाए। ठीक है, ये भी हो जाएगा, लेकिन 9 होने के बाद क्या? उसके बाद फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन चलना चाहिए, यानी यही काम एक बार फिर होना चाहिए। और 9 प्रिंट करने के बाद फिर i की वैल्यू घट जानी चाहिए, यानी ये दोनों लाइंस को मुझे रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए मैं एक लूप लगा लेता हूँ। लूप में मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है कि i की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देखिए, i की वैल्यू शुरुआत में 10 है तो ये कंडीशन ट्रू रहने वाली है, 10 क्योंकि बड़ा होता है 1 से। और उसके बाद जब i की वैल्यू घट के 9 होगी तो भी ये कंडीशन ट्रू रहने वाली है। i की वैल्यू जब 8 हो जाएगी तो भी ये कंडीशन ट्रू रहने वाली है क्योंकि 8 भी 1 से बड़ा है। और ऐसा करते हुए i की वैल्यू घटती जाएगी और एक समय 1 हो जाएगी। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी ट्रू रहेगा क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी घट के, वहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम बन चुका है। एक बार इसको हम कंपाइल रन करके और देखते हैं। अभी फिलहाल कंपाइल रन करने के लिए मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है और सबसे पहले मुझे उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर मैंने ये फाइल रखी हुई है। तो फाइल जहाँ पे रखी हुई है example.java, और आप देख सकते हैं कि ये ई ड्राइव में है। तो मैं लिखने वाला हूँ ई cd java programs और उसके अंदर ए नाम का एक फोल्डर। यहाँ पर ये फाइल रखी हुई है। इसको कंपाइल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा javac example.java। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगी example.class, जो इंडिकेट कर रही है कि कंपाइलेशन प्रॉपरली हो चुका है और बाइट कोड तैयार हो चुका है। अब मुझे इस प्रोग्राम को करना है रन करने के लिए मुझे सिंपली लिखना पड़ता है जावा और प्रोग्राम का नाम एग्जाम्पल। ओके, अब मैंने इसका एंटर किया। देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो रिवर्स ऑर्डर में ये नंबर्स प्रिंट हो गए। अब इसी प्रोग्राम को करने का और भी कोई तरीका हो सकता था क्या? यस, और भी तरीका हो सकता था। कौन सा तरीका है, आइए उसको देखते हैं। इस प्रोग्राम में अगर मैं लूप
आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता और कंडीशन लगाता i लेस देन इक्वल टू 10, यानी ये 10 बार चलाने के लिए, और अंदर i को हर बार इंक्रीमेंट करता, तो क्या प्रिंट होता? तो नंबर तो प्रिंट होते पर 1 से 10 होते। तो अगर मैं यहाँ पे i ना लिख दूँ 11 माइनस i, तो आप सोचिए ज़रा, सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, तो 11 माइनस 1 ये 10 प्रिंट करता। यस, यानी i की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ 11 माइनस i की वैल्यू घटती जाएगी। 11 माइनस i यानी पहले 11 माइनस 1 होगा तो 10 आएगा, 11 माइनस 2 होगा तो 9 आएगा, 11 माइनस 3 होगा तो 8 आएगा, और इस तरीके से लास्ट में 11 माइनस 10 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है प्रोग्राम बनाने का। इसको भी सेव करके मैं कंपाइल रन करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, इस बात को ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि 2 ऑपरेटर इस एक्सप्रेशन में लगे हुए हैं। अब मैं ज़रा इसको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि ये क्यों एरर दे रहा है। तो देखिए, हमारे पास स्ट्रिंग है डबल कोट्स में, उसमें हमने कंकैटिनेट किया हुआ है 11 माइनस i। तो प्रॉब्लम ये है कि इन प्लस और माइनस में पहले लेफ्ट, प्लस और माइनस की प्रायोरिटी बराबर होती है, तो पहले जो लेफ्ट में आ रहा है उसको पहले ऑपरेट करेंगे, यानी पहले क्या ऑपरेट हो जाएगा, इतना हिस्सा ऑपरेट हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन आएगा स्ट्रिंग, जो कि स्पेस और 11 ऐसा इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी स्पेस में कंकैटिनेट हो गया 11 और इसमें अब माइनस हो रहा है i। ये है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑपरेटर का ऑपरेंड स्ट्रिंग नहीं हो सकता। तो बेसिकली आप क्या चाहते थे कि स्पेस में कंकैटिनेट 11 ना हो, बल्कि 11 माइनस i का रिजल्ट हो। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डबल कोट्स, जो कि स्पेस के लिए है, उसमें कंकैटिनेट करना चाहते हैं 11 माइनस i, तो इस पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा होने से पहले प्लस सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतनी सी गलती है जिसको हम दूर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगा दिए। ओके, अब मैं इसको फिर सेव करता हूँ और एक बार फिर हम इसे कंपाइल रन करते हैं। तो अब देखिए, मैं इसको फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब मैं रन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप अब आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यदि आपको प्रोग्राम समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ वीडियोस देखने में, ढूंढने में दिक्कत जाती है, या आपको समझ में नहीं आता कि सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है, और फिर आप जावा की पहले थ्योरी भी सीखना चाहते हैं, फिर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, मेरी सलाह है कि आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें www.mysurgi.com। ये वेबसाइट का URL आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे आपको जावा का पूरा कोर्स मिलेगा, और वहाँ पे आपको ये भी दिक्कत नहीं जाएगी कि किस वीडियो को पहले देखना है, किसको बाद में। वहाँ एक सीक्वेंस में ये अरेंज होंगे, तो आप एक एक करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ में आप प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी कवर अप कर सकते हैं। वहाँ प्रोग्राम्स भी किस ऑर्डर में आपको बनाना है वो भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप C++, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कोर्सेज को भी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से इस साइट के थ्रू कर सकते हैं। कैंपस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ढेर सारा कंटेंट आपको इस साइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर नोट्स टेक्स्ट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। यहाँ पर सारे वीडियोज़ हिंदी में हैं, जिस वजह से कई सारे लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे लोग हैं जो इसका यूज़ आज के डेट में कर रहे हैं। और आप भी एक बार इसको देखिए, हो सकता है आपको भी ये काफ़ी पसंद आए, और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिए। आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, व्हाट्सएप पे आप इस साइट का जिक्र करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इसको देखेंगे तभी हमारे ये जो मकसद है सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये पूरा हो सकेगा। थैंक यू।